हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइटर टोड्स की ये मज़ेदार कॉमिक्स हैप्पी बर्थडे। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले कॉमिक्स की अपडेट आपको समय से मिल सके और हम ऐसे ही आपके लिए मज़ेदार कॉमिक्स लाते रहें। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे का सीधा और साफ साफ मतलब होता है जन्मदिन मुबारक। मगर कम से कम राजापुरी में एक शख्स ऐसा भी मौजूद है जिसने इसका अर्थ बदल डाला है, और वो शख्स है बॉम्बर। दायां बायां रेडी, आज हम उस बैंक का हैप्पी बर्थडे करेंगे जल्दी ही बैंक में। खबरदार, ये साउंड बम है जो आवाज से फटता है। चुप होने के बाद मैं इसका बटन दबा दूंगा। अगर मेरे चुप होने के बाद किसी ने चू भी किया तो ये बम फट जाएगा और बैंक की पूरी इमारत मलबे का ढेर बन जाएगी। और हमने पहनी हुई है शौक व बम प्रूफ पोशाकें। ही ही ही। चू चू। चुप होने से पहले मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सारा केस हमारे हवाले कर दो। अगर किसी ने गड़बड़ की तो हम चीख पड़ेंगे। ही ही ही। अब मैं बम को ऑन कर रहा हूं। क्लिक। वाह, मजा आ गया। बैंक का हैप्पी बर्थडे करके बॉम्बर बाहर निकलकर अपनी कार के निकट पहुंचा ही था कि तुम्हारी कार नो पार्किंग में खड़ी है, अपना लाइसेंस दिखाओ। दाया के बच्चे, तुझे कार खड़ी करने के लिए यही जगह मिली थी खंबक। मुझे इंग्लिश नहीं आती बॉम्बर, बहु बहु। तभी बैंक से चुपचाप बाहर निकले बैंक कर्मचारी चीख पड़े, पकड़ो, ये डाकू हैं, इन्होंने बैंक लूटा है। क्या? हैंड्स अप। ओह इंस्पेक्टर, तेरी रिवॉल्वर में गोलियां तो है ही नहीं। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं अभी चेक करता हूं, पर हिलना नहीं। इतना समय काफी था बॉम्बर के लिए। ये स्मोक बम है। ही ही ही। धड़। धुआं छूटा तो बॉम्बर गायब था, पर बैंक मैनेजर चैन की सांस ले रहा था। उफ, शुक्र है कल ही मेरे दिमाग में नकली नोट बैंक में रखने का आइडिया आ गया था, ताकि अगर कभी डकैती हो तो डकैतों को वही रुपये दिए जा सके। जबकि इस रहस्य का पता चलते ही बॉम्बर ने अपने बाल नोच लिए। एक तरफ से छपे ये नोट हमें देखकर बैंक वालों ने हमारा हैप्पी बर्थडे कर दिया। दायां बायां, तुम भी बाल नोचो। पर अब मैं दूसरे तरीके से पैसा बनाऊंगा। आह, अबे मेरे बाल नहीं, अपने नोचो। राजापुर में उस सुबह की शुरुआत को बॉम्बर बड़ी ही सनसनीखेज बनाने की तैयारी में लगा था। दायां बायां, इन टाइम बमों को डबल रोटी के रैपरों में पैक कर दो। हम इन्हें राजापुर हॉस्पिटल की बिल्डिंग के नीचे वाले गटर में ले जाकर वहां फिट कर देंगे। आजकल हॉस्पिटल काफी पैसा बना रहे हैं और मैं इन हॉस्पिटलों का हैप्पी बर्थडे करूंगा। ही ही ही। मगर बॉम्बर, गोलियां और पिस्तौल कौन से रैपर में पैक करे? गोलियों को बिस्कुटों के रैपर में और पिस्तौल को केक के डब्बे में। जबकि इधर गटर में हैप्पी बर्थडे टू शूटर, हैप्पी बर्थडे टू यू। शूटर, हम कब से तेरे उठने का इंतजार कर रहे थे ताकि तुझे तेरे जन्मदिन की बधाई दे सके, और तू इतनी देर में उठा। देख, दोपहर हो गई। मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा जन्मदिन है। ही ही ही। कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि एक अलार्म घड़ी खरीद लाओ, जैसी तोकी जी के घर में भी है, ताकि हम समय से सारे काम कर सके। ठीक है, खरीद लेंगे। मगर अब तू ध्यान से सुन ले हमारा आज का कार्यक्रम। आज हम तेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। तेरे जन्मदिन की मुख्य अतिथि होंगी तोकी जी। हम कुछ नहीं जानते, बस तोकी जी, आपको शूटर के जन्मदिन पर हमारे टोड निवास पर आना ही पड़ेगा। हाँ, और जब तक आप नहीं आएंगी मैं केक भी नहीं काटूंगा। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो मैं ऑपरेशन निपटा कर आ जाऊंगी। लेकिन अगर मुझे देर हो गई तो तुम्हें मैं इन्फॉर्म कर दूंगी, ताकि तुम्हें मेरा इंतजार न करना पड़े। मगर मैं बताऊंगी कैसे? उसका इंतजाम तो मेरे पास है। ये लो। ये क्या है? इसे टर कहते हैं। बहुत दिनों से मैं इसे बनाने में लगा था। आप इस पर जो कुछ भी फीड करेंगी वो मेरे कंप्यूटर में फौरन आ जाएगा। वाह,
ये तो कमाल का यंत्र बनाया है तुमने कंप्यूटर, हमारे यहाँ के पेजर की तरह का। तोकी जी के घर से निकलने के बाद कटर, मास्टर, तुम दोनों यहीं से निकल लो। केक लाने की जिम्मेदारी तेरी है कटर, और तोहफा लाएगा मास्टर। हम जाकर टोड निवास सजाते हैं। ठीक है, मैं केक लेकर आता हूँ, और मैं शूटर के लिए कोई अच्छा सा तोहफा। जबकि इधर दायां बायां अपने काम में बिजी थे। मेरे वाले सारे टाइम बम लग गए हैं दायां, मेरे वाले भी। दायां बायां गटर से बाहर निकले। चलो चलकर ये खुशखबरी बॉम्बर को दे देते हैं। मगर खुशी की ये खबर बॉम्बर को मिलने में अभी देर थी। तड़ाक! आ! देखकर क्यों नहीं चलता? दूं एक खिंचा के। गलती हो गई भाई साहब, आगे से हॉर्न लगवा लूंगा। मोड़ पर हॉर्न बजा देंगे। डिब्बा उठा दायां और चल जल्दी, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। गलती मेरी ही थी, मैं गटर गटर क्यों नहीं आया? पर अब मैं गटर गटर ही जाऊंगा। गटर गटर चलकर कोई और भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। मैंने पता कर लिया है, इस हॉस्पिटल की इंचार्ज डॉक्टर तोकी है। रुपया उसी से वसूल करना है। डॉक्टर तोकी इस वक्त हमें कहाँ मिलेगी, यह हमें रिसेप्शन से पता चलेगा। हमें डॉक्टर तोकी से मिलना है। वो इस समय ऑपरेशन रूम में है। हमें उससे वहीं पर मिलेंगे। चलो दायां बायां। ऑपरेशन थिएटर में। अब उस मरीज को नहीं, खुद को बचाने की फिक्र करो डॉक्टर तोकी। खबरदार कोई भी अपनी जगह से हिला तो वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल के चारों ओर टाइम बम लगवा दिए हैं, जो कि ठीक आधे घंटे बाद फट जाएंगे। और अगर तुम चाहते हो तो वो बम ना फूटे तो मुझे 2 करोड़ रुपया ला कर दो। पकड़ लो इस शैतान को। दायां पिस्तौल दे। जो हुक्म बॉम्बर। मगर डिब्बे में पिस्तौल की जगह पर हाथ लगी केक की क्रीम। दायां के बच्चे, पिस्तौल की जगह पर यह केक कहां से आ गया? मुझे क्या पता बॉम्बर, मैंने तो केक के डिब्बे में पिस्तौल ही रखी थी। खैर कोई बात नहीं, अगर किसी ने कोई गड़बड़ की तो मैं ये ऐश बम उसके सिर फोड़ दूंगा। बॉम्बर, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर रुपया तो बैंक में है। मेरे पास ये चेक बुक है, मैं तुम्हें चेक दे देती हूँ, तुम बैंक से जाकर रुपया निकाल लो। नहीं, जब तक रुपया मुझे नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा, और ना ही टाइम बमों का पता बताऊंगा। ही, इतना समझदार तो मैं हूं ही। बैंक से पेमेंट मेरे आदमी दायां बायां लाएंगे। चेक उन्हें दे दो डॉक्टर तोकी। मगर इस पर बैंक का पता तो अंग्रेजी में लिखा है, हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती। ओह, वो तो मुझे भी नहीं आती है, मैं भी सरकारी स्कूल में 5वीं तक पढ़ा हूं। तब तो कि उन्हें बताती चली गई बैंक का पता। जल्दी आना दायां बायां, क्योंकि टाइम बम फटने में अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। जबकि इधर गटर में शूटर के जन्मदिन की तैयारियां भी जोरों पर थी। कंप्यूटर, ये देख, मैं कितनी सारी घड़ियां लाया। हम इन्हें अपने टोड निवास की दीवारों पर सजाएंगे। तू तो एक तोहफा लेने गया था, इतनी घड़ियां क्यों ले आया? ये घड़ियां तो मुझे गटर में ही लगी हुई मिल गई कंप्यूटर, और मैं इन्हें उतार लाया। अब शूटर देर से नहीं उठेगा। ही। कंप्यूटर देख, कटर केक के डब्बे में ये क्या ले आया? ये तो पिस्तौल है। कोई गड़बड़ है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर मुझे किसी विस्फोटक के एक्टिव होने की सूचना दे रहा है। एक्सप्लोजिव एक्टिव। गड़बड़ भारी ही थी। ये क्या गड़बड़ है? दायां बायां रुपया लेकर अभी तक क्यों नहीं लौटे? 1 मिनट बाद बम भी फटने वाले हैं। अब वो बम कभी भी नहीं फटेंगे बॉम्बर। पुलिस? दायां बायां, तुम पुलिस के हाथ कैसे लग गए? डॉक्टर तोकी ने बैंक का जो पता बताया था वो पुलिस स्टेशन का था। बुह, हमने पुलिस वालों को चेक कैश करने को कहा तो उन्होंने हमें पकड़कर 2 डंडे जड़े। 2 डंडे पड़ते ही मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस का पहला डंडा पड़ते ही सब कुछ बोल देना चाहिए, वरना आखिरी डंडे पर बोलने का क्या फायदा। बुह। मगर बॉम्बर, जब हम पुलिस को लेकर गटर में पहुंचे तो हमारे सारे टाइम बम वहां से गायब थे, और ये पुलिस वाले थे। और ये पुलिस वाले चोरी की कंप्लेंट नहीं लिख रहे। ये अन्याय है। हो गया मेरा हैप्पी बर्थडे। अब मुझे फोड़ना ही पड़ेगा ये ऐस बम, जिसके फटते ही चारों ओर राख ही राख फैल जाएगी। धड़ाम! दायां बायां
टॉयलेट की तरफ भागो, ये एस बम था, पकड़ो, भागने ना पाए। जबकि उसी समय टोड निवास में उन घड़ियों की छानबीन करता कंप्यूटर चीख पड़ा, इन्हें टोड निवास के बाहर फेंक दे मास्टर, ये तो समय विस्फोटक है जो एक निश्चित समय पर फटते हैं। क्या? बू बू, ओह, धोखा हो गया, मैं तो इन्हें घड़ियां समझ रहा था। बम एक धमाके के साथ फटे और गूंज उठी कई चीखें। आ आ बच गए कंप्यूटर, मास्टर ने तो आज मरण दिन ही बना दिया था। अब मुझे क्या पता था, मैं तो उसे अलार्म वाली घड़ियां समझा था। लेकिन मास्टर, हम तो चीखे नहीं, फिर बम फटने पर यह चीख की आवाज कहां से आई? चीखें बाहर से आई थी, आओ देखें। अरे कमबख्तो, तुम तो कह रहे थे कि वो टाइम बम यहाँ नहीं है, मगर ये टाइम बम तो वही थे जो गटर में उतरते ही मुझ पर फूट पड़े और बॉम्बर का हैप्पी बर्थडे कर दिया। बुह बुह। अबे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मुझे उठाते क्यों नहीं? हम सोच रहे हैं बॉम्बर कि तुम्हें उठाकर कहाँ ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हें लेकर डॉक्टर तोकी के पास गए तो हम पकड़े जाएंगे। कमबख्त, तो मुझे उठाकर अड्डे पर ले चलो, वहीं जाकर सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है बॉम्बर, बायां उठा। मास्टर, मुझे तो ये पुलिस से भागे हुए मुजरिम लग रहे हैं, और जो घायल पड़ा है वो इनका बॉस, और वो टाइम बम भी इन्होंने ही लगाए थे। तब तो मुझे बोलना ही पड़ेगा, टोड्स एक्शन। या या मुझे मुझे छोड़ना मत। आ धाड़ धाड़, आ आ छपा। बोल, तूने गटर में टाइम बम क्यों लगाए थे? ई हाँ, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हमें बम लगाने के लिए बॉम्बर ने कहा था। बुह, बुह, थोड़ा पर तुम कौन हो? तुम गटर में क्या कर रहे हो? हम फाइटर टोड्स हैं, अपराधियों के दुश्मन। अपराधी जहां भी होते हैं हम भी वहां होते हैं, समझा? नहीं, मेरा हैप्पी बर्थडे हो चुका है, मुझे ये तीर मत मारना। ओह, तेरा हैप्पी बर्थडे हो चुका और मेरा आज होने वाला है। ही ही ही। क्या? ओह, मुबारक हो, मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओह थैंक यू थैंक यू। जा, इसी बात पर मैं तुझे बान नहीं मारता। हमारे यहाँ खुशी के अवसर पर पटाखे फोड़े जाते हैं, एक पटाखा फोड़ दूं? फोड़ दो। ही ही ही। आह, मेरी आंखों में मिर्ची लग रही है, मैंने आंसू गैस का बम फोड़ दिया। मुझे उठाकर भागो, दायां बायां, पर पहले आंखें तो बंद कर लो। फिर जब आंसू गैस का असर खत्म हुआ, अपराधी कहाँ गए? सारे अपराधी शूटर की वजह से भाग गए, इसी ने उसे पटाखा फोड़कर अपना हैप्पी बर्थडे मनाने को कहा था। अब मुझे क्या पता था कि वो आंसू वाला बम फोड़ देगा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। यह मजेदार कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।